हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंजीनियर और सेफ्टी मैनेजर के तौर पर अगर आप जो है जॉब करने के लिए जाते हो, वो भी एज अ फ्रेशर या फिर अगर आपको कुछ साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको जो है कितनी सैलरी मिल सकती है उसके बारे में। और यहाँ पर हम इंडिया में जो है कितनी सैलरी मिल सकती है वो जानेंगे। साथ ही साथ यूएई हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऐसे अलग अलग कंट्री में जो है आपको कितनी सैलरी मिल सकती है वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं, ये भी 2024 में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात करते हैं ये जो सैलरी होती है, अगर आप जो है सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी के कोई भी डेजिग्नेशन के ऊपर अगर काम करना चाहते हो तो ये जो सैलरी होती है ये ऐसी फिक्स नहीं होती है, या फिर गवर्नमेंट का जो है कोई ऐसा लॉ नहीं है कि इतनी जो है सैलरी आपको जो है फिक्स के तौर पर मिलनी चाहिए। तो ये जो सैलरी होती है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड होती है, जो आपको यहाँ पर समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स है कि जिसके ऊपर जो है आपकी सैलरी तय होती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है क्वालिफिकेशंस। अब क्वालिफिकेशंस में ये आता है कि आपका जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या फिर जो है आपने प्लेन ग्रेजुएशंस किया है, तो उसके बलबूते के ऊपर जो है आपकी यहाँ पर सैलरी जो है वो डिपेंड होती है। अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ में जो है आपने सेफ्टी का कौन सा कोर्स किया है, जैसे कि EDS का डिप्लोमा किया है, या फिर जो है आपने निबोश का आपके पास जो है डिप्लोमा है, या फिर जो है आपके पास आयुष का जो है वो सर्टिफिकेट है, या फिर जो है आपके पास ओशा का सर्टिफिकेट है। तो ये जो है ये क्वालिफिकेशन है। अब इसमें से जो है कौन सा आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर जो है आपकी सैलरी जो है वो तय होती है। दूसरा जो है फैक्टर वो है एक्सपीरियंस। अब आप जो है जाहिर सी बात है कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको जो है कम सैलरी देखने को मिलेगी, लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास 2 साल का हो या फिर जो है 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो उनको जो है थोड़ी ज़्यादा सैलरी देखने को मिलती है। थर्ड जो फैक्टर है वो है इंडस्ट्री का। अब कौन सी इंडस्ट्री में जो है आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में जो है आप जॉब करने के लिए जा रहे हो क्या, या फिर ऑयल एंड गैस वाली जो है वो कंपनी है क्या, या फिर कोई पेट्रोकेमिकल जो है वो कंपनी है क्या। तो ऐसी जो है कई सारी जो है ऐसी इंडस्ट्री आती है, तो वो कौन से इंडस्ट्री में जो है आप जॉब करने के लिए जा रहे हो उसके ऊपर भी जो है आपकी सैलरी तय होती है। और लास्ट वाला जो फैक्टर है वो है लोकेशन। अब लोकेशन से यानी कि इंडिया में अगर आप जॉब कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि अदर कंट्री के मुकाबले जो है आपको यहाँ पर सैलरी जो है कम देखने को मिलती है। वही अगर आप जो है यूएई में अगर जाते हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा सैलरी देखने को मिलती है। यूएस कंट्री में अगर जाते हो तो वहाँ पर और भी जो है ज़्यादा आपको सैलरी देखने को मिलती है। तो लोकेशन कौन सा है, कहाँ पर जो है आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, ये भी जो है फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चारों फैक्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर जो है आपकी सैलरी तय होती है। पहला हो गया क्वालिफिकेशन, दूसरा हो गया एक्सपीरियंस, थर्ड हो गया कौन सी इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए जा रहे हो, और चौथा जो है वो है लोकेशन। तो यहाँ पर जो है हम सैलरी का जो है एनुअल बेसिस के ऊपर जो है आपको कितनी सैलरी जो है मिल सकती है, वो भी डिफरेंट सेफ्टी रोल जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और कौन कौन से कंट्री में जो है आपको ये सैलरी देखने को मिलती है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया की। अगर आप जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है वो ख़त्म आपने कर लिया है, यानी कि जो है आपने प्लेन ग्रेजुएशंस जो है वो किया है, या फिर जो है आपने इंजीनियरिंग का जो है डिप्लोमा या फिर डिग्री जो है वो की है, और इसके बाद जो है आपने EDS का जो है वो डिप्लोमा किया है, या फिर जो है सेफ्टी का जो है कोई भी अगर आपने जो है डिप्लोमा किया है, तो और अभी आप जो है फ्रेशर हो, अभी जो है आप मार्केट में क्या करोगे, जॉब सर्च करने के लिए जाओगे, मतलब आप क्या हो यहाँ पर फ्रेशर हो। तो फ्रेशर अगर आप हो तो आपको जो है 2 लाख से लेकर 4 लाख पर ईयर जो है आपको यहाँ पर जो है सैलरी देखने को मिलती है। यानी कि आपको कितना पैकेज मिल सकता है, 2 लाख से लेकर 4 लाख तक का जो है आपको एज अ फ्रेशर के तौर पर जो है पैकेज यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पर मंथली सैलरी आपकी कितनी बनती है, 15K से आगे जो है आपको यहाँ पर जो है सैलरी देखने को मिलती है। अब छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो कम सैलरी देखने को मिलेगी, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी। बस आपको इतना कंसीडर करना है कि इतना जो है आपको यहाँ पर जो है सैलरी देखने को मिलती है। अब ये बात होगी फ्रेशर। अब बात करते हैं कि अगर आपको जो है कुछ साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कितनी सैलरी देखने को मिलेगी। तो आपको जो है 4 लाख से लेकर 9 लाख पर एनम जो है पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। ये बात होगी सेफ्टी ऑफिसर की। सेफ्टी सुपरवाइजर की अगर हम बात करें तो 3 लाख से लेकर 6 लाख पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। वही हम सेफ्टी इंजीनियर की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 लाख से लेकर 10 लाख पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी जो है देखने को मिलती है। और सेफ्टी मैनेजर की अगर हम बात करें तो 10 लाख से लेकर
20 लाख पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। तो ये जो है ये कैडर आपका क्या है उसके हिसाब से है। अगर आप जो है सेफ्टी सुपरवाइजर हो तो कम सैलरी मिलेगी, उसके बाद जो है सेफ्टी ऑफिसर हो तो थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, सेफ्टी इंजीनियर हो तो उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, और सेफ्टी मैनेजर हो तो उससे ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। तो ये बात होगी इंडिया की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री की। अब वो है यूएई। तो यूएई में है, अगर आप जो है जॉब करने के लिए जा रहे हो और अगर आप जो है एक फ्रेशर हो तो आपको कितनी सैलरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 45,000 AED से लेकर 90,000 AED पर ईयर जो है आपको यहाँ पर जो है सैलरी देखने को मिलती है। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेशर कैंडिडेट्स की। अगर आपको जो है कुछ साल का अगर एक्सपीरियंस है सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर तो 90,000 AED से लेकर 1,50,000 AED पर ईयर जो है आपको यहाँ पर इतनी सैलरी देखने को मिलती है। वही अगर हम बात करें सेफ्टी सुपरवाइजर की तो यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर से जो है सेफ्टी सुपरवाइजर जो है वो सीनियर होता है यूएई में। तो यहाँ पर 1 लाख से लेकर 1,80,000 पर ईयर जो है AED आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। सेफ्टी इंजीनियर की अगर बात करें तो 1,20,000 AED से लेकर 2 लाख पर ईयर आपको AED जो है इतनी सैलरी जो है देखने को मिलती है। सेफ्टी मैनेजर की अगर बात करें तो 1,80,000 से लेकर 3 लाख AED पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। तो ये भी वैसे ही है कि जो आपका जो कैडर रहेगा उसके हिसाब से जो है सैलरी देखने को मिलती है। सेफ्टी ऑफिसर को थोड़ी कम सैलरी मिलेगी, सेफ्टी सुपरवाइजर को थोड़ी ज़्यादा, सेफ्टी इंजीनियर को थोड़ी ज़्यादा और सेफ्टी मैनेजर को उससे भी ज़्यादा। तो ये ऐसा जो है यहाँ पर जो है कैडर होता है, उसके हिसाब से जो है आपको सैलरी देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री के बारे में। तो नेक्स्ट कंट्री है ये है यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट में अगर आप एज अ फ्रेशर अगर जाते हो तो यहाँ पर आपको $45,000 से लेकर $60,000 पर ईयर जो है सैलरी देखने को मिलती है। अगर आपको जो है कुछ साल का अगर एक्सपीरियंस है तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर तो 60,000 से लेकर $80,000 पर ईयर जो है आपको इतनी सैलरी देखने को मिलती है सेफ्टी ऑफिसर के लिए। सेफ्टी सुपरवाइजर की अगर हम बात करें तो $70,000 से लेकर $90,000 पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। वही हम सेफ्टी इंजीनियर की अगर बात करें तो $80,000 से लेकर $1,00,000 पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। सेफ्टी मैनेजर की अगर हम बात करें तो $90,000 से लेकर $1,20,000 पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। इससे ज़्यादा भी जो है आपको सैलरी देखने को मिल सकती है। ये मैं आपको जो है यहाँ का मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो बता रहा हूँ। तो ये बात हो गई यूनाइटेड स्टेट की। चलिए अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में अगर आप जो है एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर काम करने के लिए जाते हो तो आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिल सकती है। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो 25,000 पाउंड से लेकर 35,000 पाउंड पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। अगर आपको जो है सेफ्टी ऑफिसर का कुछ साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 35,000 पाउंड से लेकर 45,000 पाउंड पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। सेफ्टी सुपरवाइजर की अगर हम बात करें तो 40,000 से लेकर 50,000 पाउंड पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। वैसे ही सेफ्टी इंजीनियर की अगर हम बात करें तो 45,000 से लेकर 60,000 पाउंड पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। और वैसे ही सेफ्टी मैनेजर की अगर हम बात करें तो 50,000 पाउंड से लेकर 70,000 प्लस आपको जो है यहाँ पर ये सैलरी देखने को मिलती है पर ईयर में। तो ये जो है ये बात होगी यूनाइटेड किंगडम में कि आपको यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस के तौर पर कितनी सैलरी मिल सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा में अगर आप जो है जॉब करने के लिए अगर जाते हो तो यहाँ पर एज अ फ्रेशर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो कैनेडियन डॉलर 50,000 से लेकर 60,000 पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है एज अ फ्रेशर के तौर पर। अगर आपको जो है कुछ साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको जो है 60,000 से लेकर 80,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी जो है देखने को मिलती है। वैसे ही सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पर अगर आप काम करने के लिए जाते हो तो 70,000 से लेकर 90,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। सेफ्टी इंजीनियर की अगर हम बात करें तो 80,000 से लेकर 1 लाख कैनेडियन डॉलर जो है आपको पर ईयर जो है सैलरी देखने को मिलती है। और सेफ्टी मैनेजर की अगर बात करें तो 90,000 से लेकर 1,20,000 प्लस कैनेडियन डॉलर जो है आपको पर ईयर जो है सैलरी देखने को मिलती है। तो ये बात होगी कनाडा की कि यहाँ पर जो है एज अ फ्रेशर के तौर पर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है और अगर आपको जो है कुछ साल का अगर एक्सपीरियंस है तो कितनी सैलरी मिल सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको कितनी सैलरी मिल सकती है उसके बारे में। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन जो डॉलर है वो है 50,000 से लेकर 60,000
पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। वैसे ही अगर आपको कुछ साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 70,000 से लेकर 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है आपको पर ईयर जो है सैलरी देखने को मिलती है। वैसे ही सेफ्टी सुपरवाइजर की अगर हम बात करें तो 80,000 से लेकर 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर जो है आपको सैलरी जो है देखने को मिलती है। और सेफ्टी इंजीनियर की अगर हम बात करें तो 90,000 से लेकर 1,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है आपको पर ईयर जो है इतना सैलरी जो है मिल सकती है। और सेफ्टी मैनेजर की अगर हम बात करें तो 1,10,000 से लेकर 1,50,000 प्लस ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है पर ईयर जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। तो इतनी जो सैलरी है ये आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है मिल सकती है एज अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस के तौर पर। तो ये जो मैंने सारी आपको जो है यहाँ पर सैलरी जो बताई है, तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये मैंने अप्रोक्सीमेट जो है यहाँ पर फिगर बताई है, लेकिन ये जो है कुछ फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड होती है। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया कि स्पेसिफिक जो है इंडस्ट्री क्या है, कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फिर ऑयल एंड गैस वाली इंडस्ट्री है, उसके ऊपर साथ ही साथ जो है कंट्री, वो जो कंट्री है उसका कंट्री का कौन से रीजन में जो है आप काम करने के लिए जा रहे हो उसके ऊपर भी जो है ये तय होती है। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और कंपनी का साइज क्या है, कंपनी की रेपुटेशंस क्या है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर ही जो है आपकी जो है ओवरऑल जो है सैलरी जो है वो तय होती है। इसलिए मैंने जो आपको यहाँ पर जो फिगर बताया है सैलरी के अप्रोक्सीमेट है, तो यहाँ से जो है कम भी या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आपको जो है ये तय करना है कि आप जो है कौन से फैक्टर में जो है यहाँ पर इंक्लूड होते हो, मतलब कौन सी कंट्री में आप जो है जॉब करने के लिए जा रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कंपनी कौन सी है, छोटी ये है या फिर बड़ी है। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है आपकी जो है सैलरी यहाँ पर जो है तय होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि अगर आप जो है इंडिया में और बाहर की कंट्री में अगर एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर काम करना चाहते हो, वो भी चाहे फ्रेशर या फिर कुछ साल का अगर एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है यहाँ पर कितनी सैलरी मिल सकती है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।